हेलो दोस्तों, तो आज फिर मैं लेकर आ रही हूँ कक्षा 10 सौहार्द प्रकृते शोभा सप्तम पाठ सौहार्द प्रकृति की शोभा है। इसमें सभी जंतु एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे थे। कल हमने देखा कि बंदरों ने किस प्रकार शेर को परेशान किया और परेशान करते हुए फिर बंदरों ने बोला हम ही जंगल के राजा है। इसी प्रकार कौवा और कोयल भी बोली, सबने अपने अपने मत प्रकट किए। अब आज हम जब हाथी बोल रहा है, हाथी क्या कहता है जंगल का राजा बनने के प्रति, फिर हाथी के साथ बगुला भी बोलता है और बंदर किस प्रकार परेशान करता है, उस प्रकार हम इस नाटक को आगे बढ़ाते हुए हिंदी अनुवाद करेंगे। फिर गजः बोलता है समीपतः एव अगच्छन् अरे अरे सर्वां वार्तां शृण्वन्ने वा अहम अत्र आगच्छम्। गज क्या बोलता है? हाथी बोलता है पास में आकर, समीपतः एव अगच्छन् समीप आकर, अरे अरे सर्वां वार्ता सभी बात सुनते हुए, श्रवण एव अहम सुनते हुए, सभी बात सुनते हुए, अत्र आगच्छम हुए मैं यहाँ आया हूँ। हाथी क्या बोलता है? मैं सभी बात सुनते हुए मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकायः मेरा विशालकाय है, विशाल शरीर है। बलशाली मैं बलशाली हूँ और पराक्रमी च पराक्रमी भी हूँ। सिंह वा स्यात् सिंह हो अथवा अन्य को अपि सिंह हो या और कोई भी। वन्य पशुओं जो जंगल के पशुओं को, तू तुदंतम जंतुम हम जो जंगल के पशुओं को तंग करने वाले जीव है, तो मैं क्या करता हूँ उनका जंतुम अहम स्वशुंडेन, उन पशुओं को, उन जंतुओं को मैं अपनी सूंड से क्या करता हूँ, सूंड से स्वशुंडेन पोतयित्वा मारिष्यामि, मैं उस जीव को अपनी सूंड से पोतयित्वा यानी पटक पटक कर मार डालूंगा। किम अन्यः कोई दूसरा है, और कोई क्या, कोई और दूसरा है, को अपि अस्ति कोई है, एतादृश पराक्रमी ऐसा पराक्रमी, तो वह कह रहा है और ऐसा कोई पराक्रमी है मेरे जैसा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदायः, अतः हाथी कहता है इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। तब वहाँ से बंदर आता है वापस, वानरः अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विधूय वृक्षोपरि आरोहति। वह क्या करता है बंदर? अरे अरे एवं वा ऐसा है, तो वह शीघ्र ही आता है, हाथी की भी क्या करता है, गजस्यापि हाथी की भी पुच्छम पूछ को, विधूय यानी खींच कर, और वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गजः तम वृक्षमेव स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति। हाथी फिर उस वृक्ष को क्या करना चाहता है? अपनी सूंड से स्वशुंडेन आलोडयितुम इच्छति उखाड़ना चाहता था। परम वानरस्तु लेकिन किंतु बंदर ने क्या किया? कूर्दित्वा कूद कर, अन्यम वृक्षम आरोहति दूसरे पेड़ पर चढ़ जाता है। एवं गजम इस प्रकार हाथी ने क्या किया? वृक्षात वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। इस प्रकार क्या हुआ? एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर हाथी को दौड़ता हुआ देखकर सिंह भी हंसता है और कहता है, सिंह भो गजः मामप्येव मेवातुदन् एते वानराः। हे हाथी, मुझे भी इसी प्रकार ये बंदर तंग कर रहे थे। वानरः एतस्मादेव तु कथयामि, बंदर क्या कहते हैं? इसीलिए तो मैं कहता हूँ। क्या कहता है बंदर? एतस्मादेव तु कथयामि, इसीलिए तो मैं कहता हूँ। क्या कहता हूँ? यद अहमेव योग्य वनराज पदाय, मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। येन विशालकायम पराक्रमीणम, जिससे क्या है? भले विशाल शरीर वाले पराक्रमी और भयंकर, चापि सिंह गजम व पराजेतुम, वह कहते हैं कि भले आप लोगों की विशाल काय है, विशाल शरीर वाले हो, पराक्रमी हो, भयंकर हो,
क्या बोल रहा है, भयंकर चापी सिंह गजम व पराजेतुम, भयंकर हो सिंह है, शेर है, हाथी है आदि को भी क्या करते हैं, पराजेतुम समर्थाम अस्माकम जाति, हमारी जाति, वह कहते हैं कि हम वानर जाति के लोग विशाल शरीर वाले, पराक्रमी और भयंकर, भले शेर हो या हाथी हो, किसी को भी पराजित करने में समर्थ है। अतः वन्य जंतु नाम रक्षाये वयमेव क्षमा, इसलिए जंगल के जीवों की रक्षा करने में हम ही सक्षम है। बंदर बोलते हैं कि हम ही वन्य जंतुओं की रक्षा कर सकते हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्य स्थितः एक बकः, यह सब सुनकर नदी के बीच में स्थित एक बगुला आया। और बगुला क्या बोलता है, वह बोलता है बकः, बकः बोलता है अरे अरे माम विहाय कथमन्य कोपि राजा भवितुम अर्हति, वह कहता है कि अरे अरे मुझे छोड़कर कैसे दूसरा कोई भी राजा हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थित प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि। बगुला क्या कहता है कि मैं तो अहम तू शीतले जले, मैं तो अत्यधिक समय तक शीतल जल में क्या कर सकता हूँ, स्थिर रहता हुआ, ध्यानमग्न अविचल, ध्यानमग्न अविचल स्थिर रहता हुआ, ध्यानमग्न होकर स्थित प्रज्ञ के समान, इव यानी समान, स्थित्वा स्थित होकर, सर्वेषां रक्षायाः कहता है कि सभी की रक्षा के उपायों को, उपायान चिंतयिष्यामि के वो कहता है, बगुला कहता है कि मैं तो शीतल जल में बहुत समय तक स्थिर रहता हुआ, ध्यान मग्न स्थित प्रज्ञ के समान स्थित होकर सभी की रक्षा के उपायों को सोचूंगा। योजनां निर्मीय च स्वसभायां विविध पद मलं कुर्वाणः जंतुभिश्च मिलित्वा रक्षोपायान क्रियान्वितान कारयिष्यामि। और वह कहता है कि योजना का निर्माण करके, क्या कहता है, योजना निर्मीय च, और योजना का निर्माण करके, स्वसभायाम अपनी सभा में, विविध पद मलम कुर्वाणे, विभिन्न पदों को सुशोभित करने वाले, जंतुभिश्च जंतु यानी जीवों के साथ मिलकर, मिलित्वा मिलकर, रक्षोपायान रक्षा के उपायों को, क्रियान्वितान कारयिष्यामि क्रियान्वित कराऊंगा। अतः अहमेव वनराज पद प्राप्त ये योग्य, इसलिए मैं ही वनराज पद की प्राप्ति के लिए योग्य हूँ। इस प्रकार बगुले ने अपने बारे में बताया। उसके बाद में मोर आता है। वह मोर क्या कहता है, मयूरः वृक्षोपरित अट्टहास पूर्वकम वीरम वीरम आत्मश्लाघाया किम न जानासि यत्। फिर मोर आता है। मोर बोलता है कि वृक्ष के ऊपर से ही ठहाका मारते हुए, क्या अट्टहास यानी ठहाका मारते हुए कहता है, वीरम वीरम रुको रुको, आत्मश्लाघाया आत्म प्रशंसा करने से, अपनी प्रशंसा करते हुए रुको, किम न जानासि यत् क्या नहीं जानते हो, कि आप यह नहीं जानते हो, क्या नहीं जानते हो। अब आगे श्लोक आ रहा है, यदि न श्यान नरपतिः सम्यग् नेता ततः प्रजा अकर्णधारा जलदो विप्ल वे तेह नौ रिवः। वह कहता है कि यदि न श्यान नरपति है, यदि राजा सही, क्या कहते हैं कि यदि राजा सही, सम्यक नेता तथा प्रजा, कहता है कि यदि राजा सही नेतृत्व करने वाला नहीं होता है तो क्या होता है, तो यहाँ प्रजा क्या होती है, सम्यक नेता तथा प्रजा, तो उसी प्रकार प्रजा क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अकर्णधारा जलदो विप्लवेते नौरिव, जिस प्रकार अकर्णधारा जलदो, जलदो यानी समुद्र में बिना क्या होता है, मल्लाह चालक के, जिस प्रकार समुद्र में बिना मल्लाह या चालक वाली नाव के क्या होता है, नौका क्या हो जाती है, विप्लवेते नौरिवः, वह नौका क्या हो जाती है, डूब जाती है। तो इसमें बताया है कि जिस प्रकार अकर्णधारा यानी बिना मल्लाह के चालक वाली, जलदो यानी नरपति जो राजा क्या करता है,
जिसमें राजा नहीं होता है उसकी सभा में क्या होता है, प्रजा नष्ट हो जाती है। जिस प्रकार बताया गया है कि अकर्णधारा बिना मल्लाह बिना चालक वाली नौरिव यानी नौका जो होती है विप्लवेत डूब जाती है, उसी प्रकार बताया है कि बिना राजा के प्रजा भी क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसलिए कौन जानाति तब ध्यानावस्थाम, उन्होंने कहा है कि कौन नहीं जानता है तुम्हारी ध्यान अवस्था को, तुम्हारी ध्यान अवस्था को सभी जानते हैं। स्थित प्रज्ञ इस बहाने से क्या होता है, इति व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिग्रह क्रूरतया बक्ष्यसी, तो कहता है आप स्थित प्रज्ञ स्थित ध्यानमग्न हो जाते हो और इसी बहाने से बेचारे इति व्याजेन वराकान मीनान, बेचारे क्या करते हो, कपट से उनको क्या करते हो, मछलियों को कपट से पकड़कर क्रूरतापूर्वक खाते हो। क्या करते हो, मछलियों को आप क्या करते हो, बहाने से, व्याजेन यानी बहाने से, वराकान यानी बेचारी, मीनान यानी मछलियों को अधिग्रह पकड़ कर क्या करते हो, खाते हो, क्रूरतापूर्वक खाते हो। तो क्या कहता है मोर, धिक् त्वाम तुम्हें धिक्कार है, तब कारणात तू तुम्हारे कारण को तो सर्वम पक्षी कुल में वावम आनितम जानित, सभी क्या कहते हैं, तुम्हारे कारण को तो संपूर्ण पक्षी समुदाय ही, तुम्हारे इस कारण से पूरा संपूर्ण पक्षी कुल में अपमानितम जातम, तुम्हारा संपूर्ण पक्षी समुदाय अपमानित हो गया है। क्योंकि तुम क्या करते हो, तुम स्थित प्रज्ञ के ध्यानमग्न हो जाते हो और मछलियों को क्या करते हो, चकमा देते हो, बहाने से उनको पकड़ के खा जाते हो, इसलिए क्रूरतापूर्वक खाते हो। इसलिए तुमको धिक्कार है कि तुम्हारे कारण तो संपूर्ण पक्षी समुदाय क्या हो गया है, अपमानित हो गया है। इसलिए मोर कहता है कि तुम नहीं, मैं राजा बनने योग्य हूँ। इस प्रकार सभी अपने एक दूसरे से अपना मत प्रकट करते हैं और कहते हैं कि मैं राजा बनने योग्य हूँ, मैं राजा बनने योग्य हूँ। इस प्रकार सब अपना इस नाटक में मत प्रकट कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, कल मिलेंगे, आपको आगे अनुवाद बताऊंगी। धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।